नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं विशेष करके ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये सब शत्रु नाश के लिए आज वीडियो है, जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और इस वीडियो को बनाने से पहले ही मैं आपसे लोग बता दूँ कि ये जो गुप्त जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, इसको तो देने का विचार नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपसे लोग बीच में देने जा रहा हूँ। तो कोई भी व्यक्ति अगर इसको प्रयोग करता है तो मेरे से एक बार ज़रूर अनुमति ले ले, नहीं तो अगर कोई भी हानि वगैरह होता है तो उसका जिम्मेवार आप खुद होंगे। ठीक है, जो भी आपको मानसिक, शारीरिक या फिर पारिवारिक जो भी क्षति पहुंचेगा, अगर बिना इजाज़त के करते हैं तो वो आप उसका खुद जिम्मेवार होंगे। मैं और मेरा चैनल कुछ जिम्मेवार नहीं होगा। ठीक है, तो आज जो मैं क्रिया देने जा रहा हूँ ये बगलामुखी का है, जो कि बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से महाप्रचंड शक्तिशाली महादेवी हैं, जो कि शत्रु विनाश के लिए पूरा ब्रह्मांड में प्रख्यात हैं और जगत स्तंभिनी है। माता बगलामुखी को जगत स्तंभिनी भी बोला जाता है। ठीक है, शत्रु के ऊपर कोई स्तंभन लगाना हो, मारण करना हो, शत्रु नाश करना हो, उसके लिए विशेष करके ये देवी बहुत ही लाभकारी और गुणकारी मानी गई हैं। ठीक है, तो शत्रु नाश के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए मेरे ख्याल से शत्रु को सिर्फ 2 बार छोड़ा जाए, तीसरा बार अगर कुछ करता है तो उसी समय उसको रेल दिया जाए। ठीक है, मेरा सिर्फ यही विचारधारा है, बाकी कुछ नहीं। नहीं तो ये कलयुग है, अगर आप सत्य पर चलेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ देंगे लोग। ठीक है, क्योंकि आज मनुष्य कम, दानव ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो जो जैसा करेगा उसको दंड मिलना चाहिए। ठीक है, पहले आप 1 बार 2 बार क्षमा करें। जब बार बार आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप इस क्रिया को बेशक मेरे से इजाज़त लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चला सकते हैं। और इस वीडियो में मैं इस क्रिया का क्या क्या सामग्री है, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, और मंत्र क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा। इसको करेंगे तो शत्रु के ऊपर कैसे शुरुआत होगा। ठीक है, इस क्रिया से पूरा उसका समूल विनाश हो जाएगा। शत्रु का बात ही छोड़िए, उसका पूरा परिवार को ये ख़त्म कर देता है ये क्रिया। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जो जितना भी क्रिया होगा सब शमशानी क्रिया होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको शत्रु का क्या करें, पूरा परिवार का, मतलब जिस के ऊपर आपको करना है इस क्रिया को, उस व्यक्ति का फोटो निकाल लें। फोटो के पीछे उस व्यक्ति का, अमुक व्यक्ति का नाम लिखें, गोत्र लिखें, ठेगाना लिखें। ठीक है, ठेगाना लिखें। ठेगाना लिखने के बाद आपको करना क्या है कि तीनों फोटो को एक हांडी में बंद कर दें। ठीक है, और हांडी में बंद कर दे उसको। ठीक है, हांडी में बंद करें और हांडी के अंदर आपको सुई, कुछ सुई रखने हैं, कुछ ब्लेड रख देने हैं, कुछ कांटे रख देने हैं। ठीक है, और जो मूल मंत्र मैं आपको बताऊंगा उसी मंत्र से क्या करना है, अभिमंत्रित करते जाना है। तो पहले पूरा विधि विधान सुनिए। ठीक है, आपको करना क्या है कि इस क्रिया को, ये जो क्रिया मैं बता रहा हूँ, ये क्रिया आपका नॉन स्टॉप 7 दिनों तक चलेगा। 7 दिनों में इतना खूंखार ये क्रिया हो जाएगा, इसका असर 2 या 3 दिन में दिखा देता है। ठीक है, तीसरे दिन तो जैसे भी दिख जाता है इसका असर, लेकिन अगर 7 दिन किसी के ऊपर इस क्रिया को कर देते हैं, चला देते हैं, तो समझ के चलिए उसका 7 खानदान, 7 पीढ़ी, ठीक है, आने वाला वंशज तक को ये ख़त्म कर देता है। इतना खतरनाक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें बगलामुखी माता प्रचंड रूप में चलती है और ये ग्रामीण विद्या है। ठीक है, तो आपको चाहिए उसका फ़ोटो पहले निकलवा लीजिए। आम की लकड़ी चाहिए आपको, थोड़ा सा कंडा चाहिए। ठीक है, और गूगल चाहिए, गूगल और करायल, जटामसी, भूतखानी। ठीक है, और थोड़ा सा जो सरसों होता है, सरसों लेना है आपको। ठीक है, और साथ ही साथ आपको चाहिए नींबू चाहिए। नींबू कम से कम रोज़ आपको क्या करना होगा, रोज़ जितना सामग्री मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक ही दिन लेकर जाना है। और अब जो मैं सामग्री बता रहा हूँ वो रोज़ लेकर जाना है। 7 नींबू आपको रोज़ लेके जाने हैं। अक्षत जो होता है, चावल, ठीक है, पूजा चावल जो होता है उसको रोज़ लेकर जाना है। ठीक है, 1 मुट्ठी चावल रोज़ लेके जाना है आपको, उतना से चल जाएगा। ठीक है, जो काला उड़द होता है वो भी आपको रोज़ लेके जाने हैं। ठीक है, और इत्र भी आपको डेली लेकर जाने हैं। और जो थोड़ा सा लाल सिंदूर होता है उसको लेकर आपको डेली जाना है। ठीक है, और अगरबत्ती आपको डेली लेकर जाना है, दीपक में आपको डेली लगेगा। ठीक है, तो अब शमशान में आपको, और इस क्रिया को करना है शनिवार के दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर बृहस्पतिवार के दिन से आप इस क्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पूर्णिमा, अमावस्या के दिन ये बहुत ही परफेक्ट चलता है। मेरे ख्याल से इस क्रिया को अमावस्या को करेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो अमावस्या के दिन आप क्या करेंगे, सब सामग्री लेकर जाएं। ठीक है,
हांडी आपको रोज़ नहीं लेके जाना है, ठीक है। और काला कपड़ा भी चाहिए आपको, या फिर लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। तो क्या करना है, जो शत्रु का फ़ोटो है उसके पीछे मैंने बता ही दिया कि नाम गोत्र ठिकाना आपको लिख देना है, माता पिता का नाम लिख देना है और उसी हांडी में रख देना। और हांडी के अंदर जितना भी आप सुई लेकर गए हैं, ठीक है, सुई को क्या करना है, उसी मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके हांडी के अंदर रख देना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो कांटे होते हैं ना, कांटे जो होते हैं उसको रखने हैं, थोड़ा सा ब्लेड वगैरह रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो सरसों है, सरसों भी क्या करना है, मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके उसी हांडी में रख देने हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, उस हांडी को अपने आगे रख लेना है, ठीक है। और उसके बगल में आपको क्या करना है, आम की लकड़ी और गोबर के जो कंडे हैं उससे क्या करना है, आपको उपले को प्रज्वलित करना है। और उसके ऊपर अब क्या करना है, आहुति करना है। जो नॉर्मल हवन सामग्री है आपका, उसी हवन सामग्री में धूप में आपको क्या करना है, करायल जाटामसी भूतखानी जितना भी सामग्री है उसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके उसी सब आपको आहुति करना है। आहुति करना है कम से कम डेली आपको, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 108 बार, ठीक है। 108 बार ही काफ़ी होता है, 108 बार में ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है। 108 बार डेली आपको करने हैं, ठीक है। आहुति अपने उस हांडी को आगे रख के 108 बार आहुति करना होता है, ठीक है। आहुति कर दीजिए। आहुति करने के बाद उसी राख में से थोड़ा सा उठाइए और उस हांडी में रख दीजिए, ठीक है। एक मुट्ठी राख उठाइए और हांडी में रख दीजिए। उसके बाद डेली जो आप 7 नींबू लेकर जाएंगे, उस 7 नींबू की बलि देनी है, ठीक है। बलि देके उसी हांडी में निचोड़ के उसी हांडी में उस नींबू को रख देना है, ठीक है। और उसको क्या करना है, उस हांडी को, जो मुख है हांडी का, जो मुख खुला हुआ मुख है, काले कपड़े से या फिर लाल कपड़ा जो भी आप लेकर गए हैं उसको बांध देना है, ठीक है। और उसी शमशान में खोद कर उसको गाड़ देना है, ठीक है। गाड़ देना है। गाड़ देने के बाद उसके ऊपर क्या करना है, आपको 5 अगरबत्ती लगा देने हैं, ठीक है। 5 अगरबत्ती लगा के उसके बगल में थोड़ा सा जो इत्र आप रोज लेकर जाएंगे, थोड़ा सा इत्र गिरा देना है, ठीक है। और फिर कल रात्रि को आपको जाना है। ये क्रिया 10 बजे के रात्रि बाद ही चलता है। फिर कल जब आप जाएंगे तो उस हांडी को खोद कर निकालना है, ठीक है। खोद कर निकालिए, उस हांडी का मुख खोलिए। मुख खोलकर फिर से वैसे ही क्रिया होगा, आहुति होगा, उसका एक मुट्ठी राख उसमें रखा जाएगा, 5 या फिर 7 नींबू की बलि दिया जाएगा। बलि देने के बाद फिर से माता शमशान काली से और माता बगलामुखी से प्रार्थना करके उसको हांडी का मुख बांध के फिर से वहीं पे गाड़ देना है। उसके ऊपर 5 अगरबत्ती लगा देने हैं और थोड़ा सा इत्र गिरा देने हैं उसके ऊपर, ठीक है। ऐसे क्रिया अगर आप 7 दिनों तक कर देते हैं, तीसरे दिन तो ये पूरा अपना कारनामा दिखा देता है। लेकिन अगर ये क्रिया अगर किसी के ऊपर 7 दिन कर दिया जाए तो ये शायद ही किसी व्यक्ति से ये टूटता है। शायद ही कोई व्यक्ति मिलेगा जो इस मारण क्रिया को कट कर सके, ठीक है। और ये जो होता है पूरा समूल, जितना उसका खर खानदान, भाई, कच्चा बच्चा जितना घर में होगा सबको बर्बाद कर देगा ये, ठीक है। पूरा चारों तरफ से, मतलब उसको पैसे की तंगी शुरू हो जाएगी, बीमार, सब धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मतलब वो आपका पीछा छोड़ ही देगा, आपकी तरफ उसको देखने का मौका ही नहीं मिलेगा कि अब शत्रु कहाँ गया कहाँ नहीं गया, आप भूल ही जाएंगे कि कोई शत्रु था, ठीक है। इस तरीका की क्रिया है। और 7वें दिन आपको करना क्या होता है कि एक मुर्गे की बलि, देसी जो मुर्गा होता है उसकी बलि दी जाती है, ठीक है। बलि देकर उसका जो सर और पैर है, और जो जब उसको बलि देंगे रक्त जो निकलेगा उसी हांडी में उसको रखा जाता है, ठीक है। और सर, पैर और उसका खून जो है हांडी पर ही, हांडी के अंदर ही रख दिया जाता है, ठीक है। और जो काला उड़द आप लेकर गए हैं, 7वें दिन क्या किया जाता है, 7वें दिन उस काले उड़द को बलि देने के बाद उसी मंत्र से, माता बगलामुखी का जो मैं मंत्र दूंगा उसी मंत्र से उस उड़द को 108 बार अभिमंत्रित किया जाता है, उसी हांडी में डाल दिया जाता है और उसका फिर से मुख बंद करके ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। और जो मुर्गा है, मुर्गा को उस हांडी के ऊपर रख दिया जाता है, मतलब गाड़ दिया आपने और जहाँ पे आपने गाड़ा है उसी के ऊपर उस मुर्गे को रख दिया जाता है और बगल में 5 अगरबत्ती और इत्र गिरा के वहाँ से आप अब चले आइए। 7वें दिन का ये क्रिया है, ठीक है। यही क्रिया है। तो मंत्र में सिर्फ 3 बार बोलूँगा, ठीक है, और लिखूँगा नहीं मंत्र, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभये जीवाम किले बुद्धिम विनाशय लीम ओम स्वाहा, ठीक है। मंत्र एक बार और सुनिए। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभये जीवाम किले बुद्धिम विनाशय लीम ओम स्वाहा।
आखिरी बार मंत्र सुनिए। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभ है जीवहम किलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। तो मंत्र यही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़रूरतमंद व्यक्तियों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। और बिना इजाज़त के इस क्रिया को करने की सोचिएगा भी मत, ठीक है, क्योंकि ये क्रिया आपके ऊपर भी पलटवार हो सकता है। अगर जब आप मान लीजिए क्रिया कर रहे हैं तो जब उसको कुछ होगा तो वो अगर किसी के पास दिखाने जा रहा है व्यक्ति, अगला व्यक्ति जब जिसके ऊपर आप क्रिया कर रहे हैं वो अगर दूसरे भगत के पास चला जाएगा दिखाने, तो अगर वो भगत जानकार निकला तो अगर क्रिया आपके ऊपर पलटा दिया तो वो क्रिया आप ही के ऊपर पूरा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे से इजाज़त लेके करें, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय माँ काली, जय अवगढ़ बाबा।